नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर, एस्ट्रोलॉजर हूं। उपस्थित हूं आपके समक्ष 2021 नववर्ष का राशिफल लेकर। चूँकि कैमरे के सामने जा पाना संभव हमारे लिए इस वक्त में नहीं है। आप सबको पिछले राशिफल में मैंने बताया था कि किस तरीके से पिछले 15-20 दिनों से विषम परिस्थितियों में फंसा हूँ और कार में बैठकर या होटल में बैठकर कुछ समय निकालकर अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। एक रात में आप सभी के सारे राशिफल की कैलकुलेशन कर तैयार करा हूँ। बस उसकी बारी बारी से रिकॉर्डिंग करके आप सबके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष की 2021 की। ईश्वर आपकी बड़ी मदद करे, तरक्की करे आपकी, और आप अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छी महारत हासिल करें। मैं राशिफल बताने जो जा रहा हूँ, यह राशिफल आप लग्न राशि पर ज़रूर फॉलो करिएगा या फिर चंद्र राशि पर फॉलो करिएगा, नाम आदि पर मत फॉलो करिएगा। और मैं कभी भी आप सबको ये नहीं कहता हूँ कि आप नाम पर आप इसको देखें। और यह एक ग्रहीय गोचर की स्थितियाँ मैं बताता हूँ। ज़रूरी है कि यदि आप किसी विशेष फैसले पर पहुँचना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी हॉरोस्कोप, अपनी जन्म कुंडली, अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन अवश्य कराएं। कुंडली हमारे ग्रहों की स्थितियों को बताती है और निश्चित ही मैं कहता हूं कि 99.99 नहीं, 100% कुंडली पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आपको कितना मानना है, कितना नहीं मानना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट जो मेरा अनुभव रहा है, सब कुछ ग्रहों पर आधारित है। हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं और हम सब उसी के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं। चाहे वो कोई भी इस धरती पर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी बहुत बड़ा ऑफिसर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सब ग्रहों पर ही डिपेंडेड है। सबके ग्रह नक्षत्र ही उनके जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। बहरहाल, यदि आप हमसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली पर बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। फ़ीस की जानकारी लेकर आप 2-3 दिन का इंतज़ार करिएगा। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मेरी मिलेगी। आइए अगले क्रम में हम बात करेंगे मकर राशि वालों के 2021 साल का राशिफल। कैसे ग्रहों की स्थितियां 2021 नववर्ष में मकर राशि वालों के लिए रहेंगी, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये जो मैं राशिफल बता रहा हूं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन से बता रहा हूं, तो कृपा करके आप लोग नोट डाउन करिए, रिमाइंडर लगाइए फ़ोन में, नोट्स लिखिए। और जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपको कॉन्शियस करने के लिए बता रहा हूँ, तो उसको ज़रूर आप समझें, उस पर अमल करें और बातों को बहुत गंभीरता से लें। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली दिखेगी और जिसमें 4 ग्रहों को मैंने दर्शाया हुआ है, शनि को, बृहस्पति को, राहु को, केतु को। क्योंकि ये 4 ग्रह लंबी चाल चलते हैं, यानी लंबे स्पैन के प्लैनेट हैं, लंबे वक्त तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं। अन्य ग्रह 45 दिन, 30 दिन, 2.5 दिन और 25 दिन के आसपास चलते हैं। तो उन ग्रहों को राशिफल, वार्षिक राशिफल में दर्शा पाना हमारे लिए थोड़ा कठिन है। इसलिए मैं उनको आपको बातों से समझाऊंगा, आपको वर्ड में समझाऊंगा, महीने के हिसाब से समझाऊंगा। बट जो ग्रह आपको प्रदर्शित मैं कर रहा हूं आपके स्क्रीन पर, सबसे पहले इसको समझिए। मकर राशि फल ये है। तो मकर राशि फल में आप लोग जानते हैं कि यदि आपकी मकर राशि है तो ये बात निश्चित निकल कर आती है कि जो पूरा मामला आपका बनता है वो शनि के आधार पर बनता है। क्योंकि भैया मुखिया ही आपके शनि हैं। शनि की बदलती चाल, शनि में होने वाले परिवर्तन आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, परिवर्तन कराएंगे। तो सबसे पहली बात देखो, समझो कि शनि और बृहस्पति दोनों आपकी लग्न में बैठे हुए हैं, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। देखो ये पोजीशन, सिर्फ अगर इतनी पोजीशन को देखकर हम बात
बात करें तो मकर राशि वालों, मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं कि आपका वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। यह साल आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, बहुत विशेष होने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए शनि और बृहस्पति लगन में होना निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मानता हूं। ज्ञान के लिए, काम के लिए, बुद्धि के लिए, एजुकेशन के लिए, व्यवहार के लिए, व्यक्तित्व के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा मानता हूं। हाँ, 24 मई से 12 अक्टूबर तक ये शनि वक्री हो जाएंगे तो थोड़े से प्रभाव गड़बड़ाएंगे, थोड़े से प्रभाव खराब होंगे, लेकिन इसके बाद फिर अच्छे रहेंगे और 24 मई से पहले तो अच्छे ही रहेंगे। कुछ विशेष निश्चित ही हो सकता है, अच्छा ही हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, बशर्ते कर्म तो करना पड़ेगा। जो कर्म आप करेंगे उसका लाभ ये शनि निश्चित तौर पर देने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए शनि के साथ बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी खोज है, इसके आधार पर अगर मैं समझूं तो ये बृहस्पति जो शनि के साथ है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, मकर राशि में बृहस्पति जो होते हैं वो 12वें घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं बैठती कि भाई हॉस्पिटल का मालिक है, संघर्ष का मालिक है और लगन में बैठकर नीच का बैठा हुआ है। हाँ, यद्यपि नीच भंग है, बट 12वें घर का मालिक है, लगन में बैठा हुआ है, तो ये पेट से संबंधित समस्याएं दे सकता है। एकाकीपन आपके मस्तिष्क को देगा, अकेले रहने का मन करेगा, धार्मिक बहुत कराएगा, बहुत धार्मिक कराएगा। ये इतना धार्मिक कराएगा कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा, जो कहता है ना कि अगर शनि बृहस्पति लगन में आ गया तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि बिजनेस तो वही कर सकता है ना कि जो इधर की चीज़ें उधर करे। अब बिजनेसमैन वो तो नहीं हो सकता ना कि कोई आपके पास ग्राहक आया और उसने कहा कि अजी आज पैसे तो है नहीं, आज ऐसे ही दे दो। तो शनि बृहस्पति वाला कहता है हाँ ठीक है ले जाओ, बट ये तो बिजनेस फिर नहीं हुआ ना। तो आपको तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे आपको लाभ मिलेगा। बहरहाल, तो मैं एक शनि और बृहस्पति की बात को समझा रहा हूँ कि शनि बृहस्पति को बहुत ठीक हम नहीं मानते हैं। अगर वो बृहस्पति अच्छे भावों का स्वामी नहीं हुआ तो। हाँ, चूंकि यहाँ पर नीच भंग कर रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष चिंता करने की बात नहीं है। शनि और बृहस्पति का डबल ट्रांजिट आपके सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है, तो इस वर्ष विवाह होने की संभावना अति 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 प्रबल है यदि आपकी मकर राशि है तो। क्योंकि शनि और बृहस्पति लगन में है, दोनों की दृष्टि आपके सप्तम पर है, तो बहुत अच्छी बात, बहुत खास बात ये मैं समझकर मानता हूँ, आपको समझता हूँ। फरवरी मार्च का महीना आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े ध्यान से समझिए, नोट करिए। फरवरी मार्च का महीना आपकी जॉब, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बुध की पोजीशन और शुक्र की पोजीशन। बुध जो है जनवरी के महीने में कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में रहेंगे, आपके लगन में रहेंगे। फरवरी के महीने में बुध कुंभ राशि में रहेंगे, दूसरे भाव सेकंड हाउस में रहेंगे, दोनों जगह मजबूत रहेंगे। और शुक्र जो है फरवरी के महीने में मकर राशि में रहेंगे, आपके लगन में रहेंगे, जो आपके 10th लॉर्ड हैं। तो इस तहत फरवरी और मार्च का महीना जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मई का महीना, अप्रैल का महीना बेहद सामान्य रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ भी रहेगा। मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मई के महीने में रिश्ते जुड़ेंगे, मई के महीने में एजुकेशन अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी, लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, लव होगा, लव जुड़ेगा, रिश्ते जुड़ेंगे। तो मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मई का महीना पूरे महीने शुक्र जो है वो वृषभ राशि के रहेंगे, 5th हाउस में रहेंगे। यद्यपि ये आपको भटकाएगा, चारित्रिक रूप से दूषित कर सकता है, क्योंकि राहु के ऊपर शुक्र रहेगा, तो थोड़ा सा करैक्टर वाइज अपने आप को मेंटेन करके चलिएगा। जून का महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा, बेहद उतार चढ़ाव वाला रहेगा, नौकरी के लिए ठीक नहीं रहेगा। सितंबर अक्टूबर का महीना जॉब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाला है। नवंबर का महीना बहुत शानदार रहने वाला है, यानी नवंबर के महीने में 2021 बहुत शानदार करके जाएगा, ये नोट करके रख लो। क्योंकि 23 अक्टूबर से तुला में शुक्र चले जाएंगे। आहा, क्या कहने, 10th हाउस में तुला में चले जाएंगे, कर्म स्थान पर चले जाएंगे। तो जो कमी रह जाएगी इस साल में वो नवंबर दिसंबर
दिसंबर में आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस बात को आप समझ कर चलिएगा। तो अब मैं हेल्थ से बात करता हूँ। हेल्थ बहुत ठीक नहीं रहेगी, हॉस्पिटल जाने की या बीच में संभावना बनेगी स्वास्थ्य खराब होने की, लेकिन चूंकि शनि लगन में है तो इसलिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है, कोई बहुत विशेष गंभीर बात नहीं है। बट स्वास्थ्य के लिए अगर मैं ये कहूँ कि मकर राशि वाले बहुत सेफ जोन में रहेंगे तो मैं गलत रहूँगा। पेट की समस्याएं हो सकती हैं, सांस की दिक्कत जिसको रहती होगी उनको हो सकती है, मोटापा ना बढ़े इसका ध्यान रखना है। वेल्थ की बात, धन की बात करता हूँ तो जनवरी फरवरी का महीना शानदार रहने वाला है, क्योंकि मंगल यानी कि मार्स, मंगल आपके मेष राशि में रहेंगे, एरीज साइन में रहेंगे। तो भाई भूमि, घर, जायदाद या कुछ भी आप प्लॉट, प्रॉपर्टी, फ्लैट, गाड़ी लेना चाहते हैं तो यदि आपकी पूंजी है, आपके पास पैसा है तो अवश्य इन महीनों में ले सकते हैं। जुलाई का महीना लॉस मनी के लिए बहुत प्रबल रहेगा। जुलाई का महीना बहुत गड़बड़ रहने वाला है, खराब होंगे, पैसे खराब होंगे भाई, बहुत पैसे खराब होंगे, क्योंकि जुलाई के महीने में मंगल जो है वो कर्क राशि का रहेगा, नीच का रहेगा, सप्तम भाव पर रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि मैं ये कहूँगा कि पूरा जून और 21 जुलाई तक भाई लिखो मैं जो कह रहा हूँ, जून और 21 जुलाई तक जो मामला रहेगा वो बहुत गंभीर रहेगा। वैवाहिक जीवन में 100% अभी बता रहा हूँ समस्या आएगी, 100%, वो चाहे बड़ी तू मैं होगी। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी, यदि आपको आरएस फैक्टर या ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो बढ़ेगी या हो जाएगी। ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस यूटीआई से प्रॉब्लम फीमेल्स को हो सकती हैं, गायनी की प्रॉब्लम हो सकती है, मंथली साइकिल की प्रॉब्लम मकर राशि वालों की लेडीज़ों को या फीमेल्स को हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस में नीच का मंगल डेफिनेटली 100% ये दिक्कत देगा, और पंचम में राहु है तो ये और गंभीर कर देगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा मानकर चलो भाई, बाकी चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लग्न में शनि है। बट जो मैं महीने बता रहा हूँ उन महीनों में थोड़ा सा आपको चिंता करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक हम चिंता नहीं करते हैं तब तक हम समस्या को दूर करने का रास्ता नहीं पाते हैं। तो चिंता भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। स्टडी की बात करता हूँ, प्रभावित रहेगा, क्योंकि पंचम में राहु है, थोड़ा सा आप जो है पंचम में राहु होने पर कंसंट्रेट व्यक्ति कम करता है, और यदि कि मरकरी थोड़ा सा अच्छा हो रहा है मार्च के महीने में तो एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे फैसले आप ले सकते हैं। जॉब अच्छी रहेगी, बिजनेस भी बढ़िया रहेगा। ओवरऑल जो कुछ महीने मैंने बीच में बताया उसमें गड़बड़ हो सकता है, बट ओवरऑल जो एक जर्नल 2021 की बात है मकर राशि, वो एक बढ़िया प्रोसेस में रहेगा, है ना, वो होता रहेगा, अच्छा होता रहेगा, क्योंकि लगन में शनि है, पैसा भी आता रहेगा। सोशल स्टेटस भी जो है आपका प्रभावित रहेगा। मैरिटल लाइफ बिल्कुल होने के चांसेस हैं, विवाह होने की पूरी स्थितियां मुझे दिख रही हैं, और विवाह की स्थितियां अगर मैं देखता हूं तो 6 अप्रैल तक, मतलब 2021 के जनवरी से अगर मैं बात करूं तो 6 अप्रैल तक विशेष स्थितियां दिख रही हैं, और उधर फिर सितंबर के बाद जब बृहस्पति फिर से मकर राशि में अपनी पूरी चाल से आएगा तो फिर वहां पर संभावना बन जाएगी। तो ये एक जर्नल बात है, बाकी हर मंथ की राशिफल में मैं बात करूंगा ही करूंगा। उपाय की बात मैं करूं अगर, तो बुजुर्गों की सलाह से ज़रूर आप काम करें। बुजुर्गों को भोजन अवश्य दें, हर शनिवार के दिन और हर बृहस्पतिवार के दिन नियम बना लीजिए। अगर आपको अपना जीवन अच्छा करना है तो घर के बुजुर्ग हैं तो स्वयं अपने हाथ से उनको दीजिए, या बाहर के जो क्या कहते हैं वृद्धाश्रम है वहाँ पर दीजिए, और बुजुर्गों को दीजिए, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। रामबाण उपाय बता रहा हूँ, दवाई का दान या दवा से मदद कीजिए, केमिकल दवा का दान करिए। किसान है तो किसान के लिए जो भी उसके खेत के लिए यूरिया है, खाद है, ऐसी चीज़ें उसको दान करिए, ठीक है ना भाई, मज़ा आता है, बहुत अच्छा काम हो जाता है। ये मैं करो, उपाय जो मैं बता रहा हूँ करो। सात्विक आहार लो और माँ भगवती की उपासना करिए।
कहीं भी आप फंसिए तो माँ भगवती की उपासना करिए आप। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके 21 बार घर से निकलो आप, माँ की उपासना करो, सात्विक आहार लो और बड़ों का आशीर्वाद लो। बस कोई चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा, परेशान होने की बात नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुश रहे, प्रभु खुशियाँ दे। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए और अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार।